हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद नहीं पूर्ण आशा के साथ मैं ऐसा सोचता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ अपन एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आज काफी दिनों से मैं आपसे कह रहा था कि मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए, और वो टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है। इस पे सारे निचोड़ अपन आज निकालेंगे, हर चीज का अपन वैल्यूबल चीज को पढ़ेंगे, हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं दो लाइनों के साथ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ईसीजी। तो ईसीजी के ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं, सारी बातें ईसीजी के ऊपर करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो चलते हैं अपन आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक अपना रहेगा ईसीजी। क्या रहेगा? ईसीजी। ईसीजी एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में हर विद्यार्थी को दिक्कत आती है, हर बंदे को दिक्कत आती है। देखो, शुरू शुरू में मुझे भी दिक्कत आई थी, और दिक्कत सबको ही आती है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत किसी को नहीं आती है, दिक्कत सबको आती है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म क्या होती है? काफी लोग इसकी फुल फॉर्म में भी गड़बड़ कर देते हैं। तो फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफी होती है दोस्तों। क्या होती है? ग्राफी, नॉट ग्राम। ठीक है, क्या होती है? ग्राफी होती है, नॉट ग्राम। काफी किताबों में और काफी बुकों में ग्राम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे बाकी ग्राम नहीं होती, ये चीज ग्राफी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है किसकी? ईसीजी की। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आज डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यह है कि ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ग्राफिकल रिकॉर्ड ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल, क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ईसीजी क्या होती है? ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इसके बारे में सेकंड पॉइंट डेफिनेशन के अंदर, ये सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज obtained by different electrode। क्या? different electrode placing on body surface that record potential differences। क्या? potential differences of heart। तो ये थी अपनी ईसीजी की डेफिनेशन। इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। ईसीजी इज ए graphical record of electrical activity of heart. It is obtained by different electrode placing on body surface that record potential differences of heart। तो ईसीजी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से अपन बॉडी के सरफेस एरिया पे ईसीजी के इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनको लगा के अपन इसका प्रोसीजर करते हैं। ईसीजी ग्राफी का मतलब होता है प्रोसीजर। तो दो चार चीजें अपन और देखते हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं आज अपन। तो ग्राफी का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर। क्या होता है? प्रोसीजर। और सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है? मशीन या फिर इंस्ट्रूमेंट। क्या? इंस्ट्रूमेंट। जिस मशीन से अपन ग्राफ निकालने वाले हैं उसका मतलब होता है ग्राफ। ठीक है, सेकंड होता है, थर्ड होता है ग्राम। ग्राम का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड
या रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? रिकॉर्ड या रिप्रेजेंटेशन। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी अपनी, 3 प्रकार की टर्मिनोलॉजी थी। क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है प्रोसीजर, ग्राफ का मतलब होता है मशीन या फिर इंस्ट्रूमेंट, ग्राम का मतलब होता है रिकॉर्ड या फिर रिप्रेजेंटेशन, जिस माध्यम से अपन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसको। ईसीजी का जो ग्राफ निकल देता है किस माध्यम से अपन उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। सारी आपके, आप सभी को जोड़ दो यार, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दो, एक बार सभी को जोड़ दो, मेरे भाइयों और बहनों, और को भी जोड़ो, जो भी मेरे भाई और बहन जिनको पता नहीं है अपने चैनल के बारे में। स्टार्ट कर रहे हैं अपन कुछ। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ? इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। क्या है वो इम्पोर्टेंट बात? कि डिस्कवरी किसने की थी ईसीजी की। ठीक है, डिस्कवरी किसने की ईसीजी की? तो उन भाई साहब का क्या नाम है? ऐसे तो अपन उनको नॉर्मल एंथोवैन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोवैन कहते हैं। और उनका पूरा नाम है विलियम एंथोवैन। क्या नाम है? विलियम एंथोवैन। ठीक है, ये भाई साहब ने ईसीजी की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब कब की थी? 1860 में की थी। कब की थी? 1860 में की थी। ईसीजी की खोज कब की थी? 1860 में की थी। और इन भाई साहब ने सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, और बताया कि ईसीजी वर्क कैसे करती है। वर्क ऑन, क्या? वर्क ऑन, ईसीजी वर्क करती है गैल्वेनो, क्या? गैल्वेनो मीटर मेथड। किस पे वर्क करती है? गैल्वेनोमीटर के अंदर की थी। अगला पॉइंट ये आता है कि फर्स्ट टाइम ईसीजी यूज्ड इन इंडिया। सबसे पहले ईसीजी का यूज कहां पर किया गया था? इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र मुंबई, क्या? महाराष्ट्र मुंबई के अंदर के ई एम हॉस्पिटल है, वहां पर यूज किया था। सबसे पहला यूज तो कौन से भाई साहब ने किया था? तो पीएन, डॉक्टर साहब थे भैया, डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर पीएन ब्रह्मचारी। डॉक्टर साहब ही ब्रह्मचारी थे। कौन से डॉक्टर साहब थे? डॉक्टर पीएन ब्रह्मचारी। कब किया था? 1960 के अंदर। कब किया था? 1960 के अंदर यूज किया गया था। तो ईसीजी का यूज सबसे पहले कहाँ किया गया था? मैंने आपको बताया, ईसीजी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राम का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। बाकी इससे पहले ईसीजी का अपन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आगे पढ़ने वाले हैं, इससे पहले अपन को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? हार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए नॉर्मली। तो अपन नॉर्मल हार्ट के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। तो कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को टिल एंड तक। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, देख तो लिया ही होगा कि ठीक है, इरेज कर देते हैं अपन। तो आगे जाने से पहले अपन नॉर्मल नॉलेज ले लेते हैं हार्ट के बारे में, कि हार्ट में कौन से लोब से कहाँ ब्लड जाता है, कैसे करंट दौड़ता है, ये सब सारी चीजें अपन, कंडक्शन वगैरह, करंट वगैरह कहाँ से कहाँ दौड़ता है, तो नॉर्मल अपन पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग ये है कि नॉलेज अबाउट हार्ट। क्या समझ रहे हो? क्या नॉलेज अबाउट हार्ट? तो इस नॉलेज में अपन क्या नॉलेज लेने वाले हैं, देखिएगा। ये अपना डायग्राम है हार्ट का। क्या है? ये चित्र बना दिया मैंने भाई। क्या बना दिया? चित्र बना दिया मैंने आपके लिए हार्ट का। अब इस चित्र में अपन देखते हैं कि ये तो हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसका उद्देश्य क्या है? अपन ने जो चित्र बनाया इसका उद्देश्य क्या है? इस चित्र के माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि
कौन सा वाल्व कहां पर खुल रहा है, ठीक है। तो इस चित्र का उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे साउंड कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं इसमें हार्ट में, क्या समझे, साउंड कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर 4 साउंड होते हैं, S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड और S4 साउंड, और एक अबनॉर्मल साउंड भी होता है हार्ट में, पता है क्या, पता है क्या, मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो मरमर साउंड होता है, ठीक है। मरमर साउंड का मतलब क्या होता है, अ ब्लोविंग और स्वीजिंग रसिंग साउंड, क्या, ब्लोविंग और स्वीजिंग रसिंग साउंड होता है, मरमर साउंड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने से पहले आप डायग्राम देख लीजिए एक बार, और इसके आगे अपन बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, और यहाँ पर होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है, क्या बोलते हैं अपन इसको, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व, क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व। किस किस के बीच में है ये बाइकस्पिड वाल्व, किस किस के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसी को बोलते हैं अपन मिट्रल वाल्व, क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, क्या बोलते हैं भैया, मिट्रल वाल्व। अब देखिएगा, जो बाइकस्पिड है और एक ट्राइकस्पिड है, इनको मिला के अपन बाइकस्पिड, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इनको मिला के अपन बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्शन तो अपन ईसीजी पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लोज और ओपन होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर क्लोजिंग होती है, क्या होती है, क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पैदा होता है, यानी कि बनता है S1 साउंड, ठीक है, क्या बनता है, S1 साउंड ऑफ हार्ट, क्या बनता है भाई, S1 साउंड ऑफ हार्ट। और जो नीचे वाले वाल्व, एक वाल्व यहाँ होता है, इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व, ठीक है, और एक वाल्व यहाँ होता है, इसको बोलते हैं अपन एवोटा का वाल्व, क्या बोलते हैं भाई, एवोटा का वाल्व, ठीक है। इन दोनों वाल्व को मिला के अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन दोनों वाल्व को मिला के अपन बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व, क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व। समझ रहे हो क्या, समझ में आना चाहिए भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो समझ में तो आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा समझ में। अब अपन ने बात कर ली थी यहाँ पर कि जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं, यानी कि दोनों वाल्व जब क्लोज होते हैं, क्लोजिंग जब होती है इनकी, तो S1 साउंड पैदा होता है। अब जब सेकंड इंपोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब सेमिलुनार वाल्व क्लोजिंग होते हैं, क्या होते हैं, सेमिलुनार वाल्व की क्लोजिंग होती है, तब क्या होता है भैया, S2 साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, S2 साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये थी अपनी हार्ट के बारे में जनरल अपन ने नॉलेज ली है। इसके आगे अपन आगे बढ़ने वाले हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर अपन इसको हटाएंगे, इरेज करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अपन ने पढ़ चुके हैं ईसीजी की डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद अपन ने पढ़ी है कि किसने डिस्कवर किया था ईसीजी को, उसके बारे में पढ़ा अपन ने, कब किया था, कौन से सन में किया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा है सबसे पहले ईसीजी का यूज कहाँ पे हुआ था, इंडिया के अंदर कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, ये सब कुछ पढ़ लिया है अपन ने। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं आगे का सीक्वेंस, और अगला हेडिंग अपन देखने वाले हैं, आप बने रहे हमारे साथ। तो अगला हेडिंग ये रहेगा, कंडक्शन ऑफ एनर्जी, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन करंट ऑफ हार्ट। इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, करंट ऑफ हार्ट या फिर एनर्जी। कंडक्शन कहां से कहां तक हो रहा है, तो अपन देखते हैं
एक डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे। तो ये अपन हार्ट का डायग्राम बना देते हैं, बहुत ही प्यारा डायग्राम बनने वाला है, देखिएगा। और नहीं बने तो भी बुराई मत करना, ठीक है। और बन जाए तो तारीफ कर देना। तो ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, और ये होता है लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ होता है पल्मोनरी आर्टरी, यहां से निकलती है एवोटा, ठीक। अब इससे पहले अपन देख लेते हैं हार्ट की लेयर। लेयर कितनी होती है? तो हार्ट में 3 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर जो होती है ये होती है अपनी पेरिकार्डियम हो गई, ठीक। कौन सी हो गई? बाहर से लेंगे अपन हार्ट की लेयर को, ठीक है। अंदर से तो एंडोकार्डियम हो गई, और ये लेयर होगी अपनी मायोकार्डियम। अंदर से बाहर जा रहे हैं अपन, ठीक है, बाहर से अंदर नहीं आ रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगली लेयर हो जाएगी अपनी सबसे बाहर, आउटर मोस्ट लेयर, कौन सी? पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। तो ये हार्ट की अपन ने 3 लेयर बना दी। इनका नामकरण भी अपन कर देते हैं साथ के साथ, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है ये होती है पेरिकार्डियम, कौन सी? पेरिकार्डियम। और सेकंड होती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। थर्ड लेयर हो गई अपनी एंडोकार्डियम, चलेगा। तो तीनों लेयरों के अपने नाम लिख चुके हैं अपन, और तीनों लेयर अपने बना दी है। अब अपन देखेंगे कंडक्शन कहां से कहां हो रहा है, करंट कहां से कहां दौड़ता है हार्ट के अंदर। तो सबसे पहले अपन जहां पर इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा आके खुलती है राइट एट्रियम पे, उस राइट एट्रियम के दीवार पे, राइट एट्रियम की वॉल पे प्रेजेंट होता है अपना पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? फेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बताया मैंने? फेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोला? पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसी को बोल सकते हैं अपन एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड। और इसका पूरा नाम है साइनोवियल नोड। क्या नाम है? साइनोवियल नोड, ठीक है। और जो हार्ट की सेप्टम होती है और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होती है, यहां पर प्रेजेंट होता है अपना एबी नोड। क्या प्रेजेंट होता है? एबी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो क्या नाम है इसका? एबी नोड। क्या बोलते हैं? एबी नोड। इसी को अपन पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। और जो बीच में हार्ट का सेप्टम बनाता है, क्या बनाता है? हार्ट का सेप्टम जो बीच में बनाता है, इसको बोलते हैं अपन बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिज। ये है, इसका नाम अपन इधर लिख लेते हैं, यहां लिख लो बंडल ऑफ हिज, ठीक है। और यहां से फाइबर के माफी की कुछ स्ट्रक्चर होती है जो वेंट्रिकल्स में घूमती है यहां से, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। इनका भी नाम लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। अब अपन बात करते हैं ऐसे नोड से कितने इंपल्स बनते हैं, ठीक है। पेस मेकर ऑफ हार्ट, यहां से कितने इंपल्स बनते हैं? तो यहां से ये इंपल्स जनरेट करता है 60 से 100 इंपल्स जनरेट बाय ऐसे नोड, ठीक है। और ए बी नोड से कितने इंपल्स जनरेट होते हैं? ए बी नोड से इंपल्स जनरेट 40 से 60, ठीक है, 40 से 60 इंपल्स, ठीक। ठीक बात है। ये बातें अपन ने दोनों चीज सीख ली। अब अपन ने सारी चीजें देख ली, यहाँ पर कंडक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ करंट ऑफ हार्ट, अपन ने पेसमेकर देख लिया।
हार्ट का पेसमेकर क्या होता है, इम्पल्सेस देख लिए कहाँ से क्या जनरेट हो रहा था, हार्ट की लेयर वगैरह देख ली अपन ने, सब कुछ देख लिया है। अब आगे की चर्चा अपन आगे के बोर्ड में करेंगे, इसको देख लीजिए आप, फिर इरेज करेंगे अपन एक बार, है ना। चलिएगा, तो अपन ने पढ़ लिया कि कंडक्शन किस प्रकार से होता है, लेयर देख लिया अपन ने हार्ट की। उसके बाद अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे वेव क्रिएट होती है, कैसे वेव हार्ट के अंदर बनती है, यानी कि ईसीजी के अंदर वेव कैसे क्रिएट होती है। तो अपर पोर्शन ऑफ हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कैसे, कौन सी वेव बनती है, एंड लोअर पोर्शन जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो कौन सी वेव बनती है, फिर अपन आगे बात करेंगे। इसमें आगे चलते हैं, चलो इसको तो पूरे को इरेज कर देते हैं, अपन दोबारा से बना लेंगे हार्ट। आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि वेव कैसे बनती है ईसीजी के अंदर, कौन सी वेव कैसे बनती है, कहाँ बनती है, और सारी बातें अपन करने वाले हैं। अब आगे की चर्चा सारी करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं, वापस से अपन डायग्राम बनाने वाले हैं हार्ट का, ठीक है। छोटा बना देते हैं इस बार, बाकी बनेगा बड़ा ही, ठीक है। तो ये अपना हार्ट हो गया, ये हो गया अपना राइट एट्रियम, ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात, चलिएगा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कलर अलग लेते हैं अपन, आपको दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कॉन्ट्रेक्शन होता है कहाँ पे, अपर पोर्शन ऑफ हार्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन कॉन्ट्रेक्शन इन अपर पोर्शन ऑफ हार्ट, जब ऊपर वाले हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन कि बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अपन ने सेकंड बात देख ली है कि जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अपन थर्ड चीज अपन देखने वाले हैं कि टी वेव कैसे बनती है भाई, टी वेव कैसे बनती है। तो टी वेव तब बनती है जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल जब डायस्टोल हो जाते हैं, तब अपनी टी वेव बनती है। तो तीसरी चीज अपन यही देख लेते हैं कि टी वेव कैसे बनती है, तो अपन यहां पे देख लेते हैं उसको, ठीक है। टी वेव कैसे बनेगी, कैसे बनेगी बताओ भाई, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, व्हेन रिलैक्स वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, इसको क्या बोलेंगे अपन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। और इसी को बोल सकते हैं अपन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन। ये लाइन गलत आ गई भैया, लाइन बीच में आ गई, अपन इसको यहां से इधर कर देते हैं, ठीक है। ये इसको डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि पता लग जाएगा आपको ऐसे, ठीक ठीक। ये अलग है, ये चीज अलग है, और ये चीज अलग है, ठीक है। तो अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ा है अपन ने, अपर पोर्शन के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि एट्रियम्स के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं अपन एट्रियम डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, तो दोनों एट्रियम में जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इसमें क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं अपन आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। और इसी को बोलते हैं अपन आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल। और इसी का तीसरा नाम अपन बोल सकते हैं आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं कि जैसे ही एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो अपन ने बोला आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, इसी से अपनी पी वेव बनती है। क्या बनती है, पी वेव बनती है।
इसी से अपनी क्या बनेगी भाई, तो इसी में अपनी पी वेव बनती है भैया, अपनी बन चुकी है पी वेव। अब सेकंड बात अपन करने वाले हैं कि जब लोअर पोर्शन ऑफ हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, जब लोअर पोर्शन ऑफ हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो उसमें अपन बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, इनसे क्या बनता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बनता है अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अपन इसको भी लिख लेते हैं एक बार। यह हो गया अपना हार्ट का लोअर पोर्शन। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख लेते हैं कि when contraction of lower portion of heart, इसको क्या बोलेंगे अपन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, और इसी को बोल सकते हैं अपन वेंट्रिकुलर सिस्टोल ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अपन ने सेकंड बात देख ली है कि जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अपन थर्ड चीज अपन देखने वाले हैं कि टी वेव कैसे बनती है भाई, टी वेव कैसे बनती है। तो टी वेव तब बनती है जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल जब डायस्टोल हो जाते हैं, तब अपनी टी वेव बनती है। तो तीसरी चीज अपन यही देख लेते हैं कि टी वेव कैसे बनती है। तो अपन यहां पे देख लेते हैं उसको। ठीक है, टी वेव कैसे बनेगी, कैसे बनेगी बताओ भाई। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। when relax ventricles of heart, इसको क्या बोलेंगे अपन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, और इसी को बोल सकते हैं अपन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन। ये लाइन गलत आ गई भैया, लाइन बीच में आ गई। अपन इसको यहां से इधर कर देते हैं। ठीक है, ये इसको डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि पता लग जाएगा आपको ऐसे। ठीक ठीक, ये अलग है, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है, तो अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ा है अपन ने, अपर पोर्शन के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि एट्रियम्स के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं अपन एट्रियम डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अपन ने सेकंड बात देख ली है कि जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अपन थर्ड चीज अपन देखने वाले हैं कि टी वेव कैसे बनती है भाई, टी वेव कैसे बनती है। तो टी वेव तब बनती है जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल जब डायस्टोल हो जाते हैं, तब अपनी टी वेव बनती है। तो तीसरी चीज अपन यही देख लेते हैं कि टी वेव कैसे बनती है। तो अपन यहां पे देख लेते हैं उसको। ठीक है, टी वेव कैसे बनेगी, कैसे बनेगी बताओ भाई। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। when relax ventricles of heart, इसको क्या बोलेंगे अपन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, और इसी को बोल सकते हैं अपन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन। ये लाइन गलत आ गई भैया, लाइन बीच में आ गई। अपन इसको यहां से
इधर कर देते हैं, ठीक है। ये इसको डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि पता लग जाएगा आपको ऐसे, ठीक ठीक। ये अलग है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ा है अपन ने? अपर पोर्शन के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि एट्रियम्स के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं अपन एट्रियम डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, एक चीज यहाँ पर ये देख लेते हैं, रिलैक्सेशन होता है तब क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है तो इसको अपन बोलते हैं, ऊपर देख लेते हैं अपन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं इसको, ठीक। अब अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली है कि जब हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होता है, और इसी को अपन ने बोला कि आर्टेरियल सिस्टोल होता है। आर्टेरियल सिस्टोल को यानी कि आर्टेरियल कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। इससे अपनी बनी पी वेव। दूसरी बात अपन ने करी कि लोअर पोर्शन हार्ट के अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इससे अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के अंदर अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्शन बना। और तीसरी चीज अपन ने बनाई कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स जब होते हैं यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल जब होते हैं, जब अपना टी वेव बनी, ठीक है। तो यहां तक की जर्नी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? अगर नहीं आ रही तो बताएं मुझे, ठीक है। कोशिश और की जाएगी आपके लिए अच्छे से अच्छा। तो आगे चलते हैं अपन, अब अच्छी अच्छी चीजें आगे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अपन ने देख लिया है कि वेव कैसे बनती है। अब अपन इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखेंगे कि कौन सी वेव पॉजिटिव होती है और कौन सी वेव नेगेटिव होती है। तो चलिएगा, अपन की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? की पॉइंट, दो तीन की पॉइंट है इसके अंदर, अपन उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला की पॉइंट तो यह है कि फर्स्ट पॉजिटिव वेव ऑफ हार्ट, फर्स्ट पॉजिटिव वेव ऑफ हार्ट। तो ये कौन सी वेव होती है? इसको बोलते हैं पी वेव। क्या बोलते हैं? लालो पी वेव, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि फर्स्ट नेगेटिव वेव ऑफ हार्ट, इसको बोलते हैं अपन क्यू वेव। ये आगे पढ़ेंगे अभी अपन, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन इसके अंदर बोर्ड में, मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, ठीक है ना। आगे पढ़ने वाले अपन, घबराइएगा मत कि कैसे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि पीक वेव ऑफ हार्ट, ठीक है। ये होती है अपनी आर वेव। कौन सी होती है? आर वेव, ठीक। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे। तो पहली पॉजिटिव पी वेव जो होती है, पहली पॉजिटिव पी वेव होती है हार्ट की, ठीक है। और फर्स्ट नेगेटिव वेव जो होती है वो हार्ट की क्यू वेव होती है, ठीक है। और पीक वेव जो होती है वो आर वेव होती है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो क्यू वेव होती है, क्यू वेव ऑलवेज एबनॉर्मल, ऑलवेज एबनॉर्मल इन एमआई पेशेंट, यानी कि जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पेशेंट होता है उसके अंदर क्यू वेव जो होती है वो हमेशा एबनॉर्मल होती है। कैसी होती है? एबनॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये थी कुछ की पॉइंट्स। अब आपके लिए आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अपन समझते हैं कि क्या आगे बनने वाला है। तो नॉर्मल ईसीजी देख लेते हैं अपन, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी को देखेंगे, वेव कहां से बनती है ईसीजी के अंदर, ठीक है। तो अगला टॉपिक ये रहेगा अपना कि नॉर्मल ईसीजी, ठीक। अब नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ कैसे बनता है देखिएगा। ये पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी वेव, ठीक है। वापस से फिर से बनती है पी वेव,
फिर ये क्यू वेव, फिर ये आर एस टी, ये टी वेव। ठीक है, तो ये नॉर्मल ईसीजी है, इसके अंदर अपन वेव डाल देते हैं। ये होती है पी क्यू आर एस टी, वापस से पी बन गई, क्यू आर एस और टी। ठीक है, तो ये है नॉर्मल ईसीजी, ऐसी तरीके से प्रेजेंट की जाती है नॉर्मल ईसीजी। अब इसमें अपन अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। अलग अलग चीजें क्या है कि पी आर इंटरवल क्या होता है, आर आर इंटरवल क्या होता है, क्यूटी सेगमेंट क्या होता है, क्यूटी इंटरवल क्या होता है। ठीक है, ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर आगे अपन पढ़ेंगे। चलिएगा, तो इसी में अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो ये यहाँ से पी से और आर, इसको बोलेंगे अपन पी आर इंटरवल। क्या बोलेंगे? पी आर इंटरवल। और आर और दो आर के बीच का जो इंटरवल होता है, इसको बोलते हैं अपन आर आर इंटरवल। क्या बोलेंगे? आर आर इंटरवल। और जो पी और आर के बीच में जो जगह है ये, इसको बोलेंगे अपन पी आर सेगमेंट। ठीक है ना, पी आर सेगमेंट। ठीक है, और क्यू और टी के बीच में, किसके बीच में? क्यू और टी के बीच में जो जगह है अपनी, इसको बोलेंगे अपन क्यू टी इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्यू टी इंटरवल। और एस और टी के बीच में जो जगह है, एस और टी के बीच में, इसको बोलेंगे अपन एस टी सेगमेंट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन एस टी सेगमेंट। ठीक है, तो ये वो बातें होगी अपनी कुछ पी आर इंटरवल, पी और आर के बीच की जगह, आर के बीच का गैप, और इधर आर आर इंटरवल हो गया, आर और आर के बीच का गैप। उसके बाद पी आर सेगमेंट अपन ने ले लिया, उसके बाद एस टी सेगमेंट अपन ने ले लिया, उसके बाद क्यू टी इंटरवल अपन ने ले लिया। अब इन सबका टाइम पढ़ेंगे अपन कि कौन सा इंटरवल कितने टाइम में होता है। ठीक है, नॉर्मली कौन सा इंटरवल कितने टाइम में होता है, अब हम इन सबको पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, अपन इसको रेज कर देते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, तो आपने नॉर्मल देख लिया ही है। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं इनका टाइम। टाइम कितने टाइम में कौन सा इंटरवल बनता है, कितने टाइम में कौन सा सेगमेंट बनता है। तो अपन पी आर इंटरवल का टाइम जो रहता है वो 0.12 से 0.20 सेकंड का होता है, और मिली सेकंड के अगर अंदर अपन बोले तो 120 से 200 मिली सेकंड होता है। ठीक है, किसका? पी आर इंटरवल का। और पी आर इंटरवल बनता कब है? व्हेन वेव ट्रेवल एट्रियम टू वेंट्रिकल, यानी कि वेव का ट्रेवल जब होता है एट्रियम से वेंट्रिकल तक, तब बनता है अपना पी आर इंटरवल। ठीक है, और सेकंड बात अपन करेंगे आर आर इंटरवल की। आर आर इंटरवल का टाइम होता है 0.6 से और 1.2 सेकंड का। ठीक है, और ये कब बनता है? जब वन कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट के अंदर। क्या होता है? वन कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट के अंदर, तब बनता है अपना आर आर इंटरवल। उसके बाद बात करेंगे अपन क्यू टी इंटरवल की। क्यू टी इंटरवल का टाइम होता है 420 मिली सेकेंड का। ठीक है, अगर हार्ट रेट बीट पर मिनट में हो। ठीक है, हार्ट रेट 420 मिली सेकेंड का टाइम कब होगा? तब हार्ट रेट लेस हो और बीट पर मिनट के अंदर हो। ठीक है, तो अपन इनको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिएगा मेरे दोस्त, तो पहला इंटरवल अपन ले लेते हैं पी आर इंटरवल। पहला इंटरवल अपन ने ले लिया है पी आर इंटरवल। अब इसके टाइम की बात अगर अपन करें, टाइम, तो ये होता है अपना 0.12 से 0.20 सेकंड के अंदर पूरा होता है। और मिली सेकंड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 120 से 200 मिली सेकंड। कितने? 200 मिली सेकंड, 120 से और 200 मिली सेकंड के अंदर पूरा हो जाता है। ठीक है, और सेकंड बात अपन ये करेंगे कि बनता कब है। तो वैन वेव, वैन वेव ट्रेवल एट्रियम टू वेंट्रिकल। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बात करी है आपसे
व्हेन वेव ट्रेवल एट्रियम टू वेंट्रिकल, ठीक है, जब वेव ट्रेवल करती है एट्रियम से वेंट्रिकल तक, तब बनता है अपना पी आर इंटरवल। सेकंड बात करते हैं अपन आर आर इंटरवल की। आर आर इंटरवल, इसके टाइम की बात अगर अपन करें, क्या टाइम की बात अगर अपन करते हैं तो 0.6 टू 1.2 सेकेंड के अंदर बनता है ये, ठीक है, 0.1 टू 1 सेकेंड के अंदर बनता है। और ये कैसे बनता है? ये बनता है व्हेन वन कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट, जब हार्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है तब आर आर इंटरवल बनता है, ठीक है। इसका टाइम है 0.6 से 1.2 सेकेंड, ठीक है। और थर्ड नेक्स्ट अपन लेते हैं क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल, इसका टाइम पीरियड की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक कंडीशन आती है कि 420 मिली सेकेंड, 420 मिली सेकेंड इफ लेस हार्ट रेट इन बीट पर मिनट, ठीक है, बीट पर मिनट। तो क्यूटी इंटरवल कब बनता है? जब 420 मिली सेकेंड लेस इफ हार्ट रेट बीट पर मिनट में अगर होगी तो क्यूटी इंटरवल बनता है। तो आप लोग इसे देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। चले आगे, मिटा दो भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब अपन आगे की बात करेंगे। आगे भी नई नई चर्चा होने वाली है। अब अपन पढ़ेंगे 2 सेगमेंट, क्या चलेगा? एक पॉइंट अपना रह गया था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने टाइम में बनता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है अपना 80 से 100 मिली सेकेंड के अंदर। कितने में? 80 से 100 मिली सेकेंड के अंदर। कितने टाइम में बनता है? 80 से 100 मिली सेकेंड के अंदर। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सेगमेंट पे बात कर लेते हैं अपन। सेगमेंट कितने होते हैं, कितने टाइम में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट होते हैं। कितने? 2 सेगमेंट। एक तो होता है अपना एसटी सेगमेंट। क्या होता है? एक तो होता है अपना एसटी सेगमेंट और एक होता है अपना पीआर सेगमेंट। और पीआर सेगमेंट कब बनता है, कितने टाइम में बनता है? 50 से 120 मिली सेकेंड के अंदर बनता है। और एसटी सेगमेंट बनता है अपना 80 से 120 मिली सेकेंड के अंदर। क्या बनता है? एसटी सेगमेंट बनता है अपना 80 से 120 मिली सेकेंड के अंदर। कितने में बनता है? 80 से 120 मिली सेगमेंट के अंदर, ठीक बात। और दूसरा है अपना पीआर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट कितने में बनता है? 50 से 120 मिली सेकेंड के अंदर। क्या बनता है? पीआर सेगमेंट 50 से 120 मिली सेकेंड के अंदर, ठीक बात। सेगमेंट पूरा लिख लेते हैं, ठीक। तो ये थी अपनी कुछ बातें जिसमें अपन ने पढ़ा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने टाइम में बनता है, पीआर इंटरवल कितने टाइम में बनता है, आरआर इंटरवल कितने टाइम में बनता है, सब कुछ अपन ने पढ़ा। और एसटी सेगमेंट कितने टाइम में बनता है, उसके बाद पढ़ा अपन ने पीआर सेगमेंट कितने टाइम में बना। और एक बजिया अपना टी वेव बनती है अपने 160 मिली सेकेंड के अंदर। तो उसको भी ले लेते हैं अपन, यही लिख देते हैं उसको साथ में इसके। टी वेव 160 मिली सेकेंड के अंदर बनती है, 160 मिली सेकेंड के अंदर बनती है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ मिली सेकेंड के अंदर। सेकेंड के अंदर इनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, आप गुणा भाग जोड़ जो भी आप करना चाहते हो वो करके और इनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे अपन इसके बाद टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट बाय ईसीजी, ठीक है। ईसीजी में अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या? हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है भाई। तो अपन बड़े बॉक्स के लिए अगर लेते हैं हार्ट रेट कैलकुलेट, अगर बड़े बॉक्स को गिन के अगर अपन करते हैं तो 300 का भाग लगाते हैं किसमें? नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स के अंदर।
300 का भाग लगा देते हैं, यानी कि आर, दो आर आर वेव, एक आर वेव, दो आर, इधर वाली आर वेव, दो आर 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 वेव के बीच के गैप में अपन 300 का भाग लगा देते हैं। किसके लिए भाई? लार्ज बॉक्स के लिए। और अगर अपन स्मॉल बॉक्स के लिए लेते हैं तो हार्ट रेट इज इक्वल टू गैप बिटवीन टू आर वेव अपॉन 1500। ठीक है, कितने? 1500। 1500 के अंदर उसका भाग लगा देते हैं। किसके लिए? स्मॉल बॉक्स के लिए। तो इनको भी देख लेते हैं अपन एक बार लिख के। तो टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट। तो हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्स इन बिटवीन टू आर वेव इसमें भाग दे देंगे अपन किसका? 300 का। ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स, क्या? लार्ज बॉक्स। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं अपन ये? लार्ज बॉक्स के लिए। ठीक बात, किसके लिए यूज किया अपन ये? 300 का भाग लगा दिया अपन नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आर वेव के अंदर। ठीक है, ये लार्ज बॉक्स के लिए था। और दूसरा अपन लेते हैं गैप इन बिटवीन टू आर वेव के अंदर, 1500 का भाग लगा देंगे, वो था स्मॉल बॉक्स के लिए। तो हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स इन बिटवीन टू आर वेव। ठीक है, इसमें भाग दे देंगे अपन कितने का? 1500 का। तो आपकी हार्ट रेट निकल के आ जाएगी। ये किसके लिए यूज किया अपन ने? ये स्मॉल बॉक्स के लिए किया। किसके लिए? स्मॉल बॉक्स के लिए। तो चलेगा। अपन ने नॉर्मली देखा था कि ईसीजी इस प्रकार से बन रही थी। ठीक ठीक बात, ये इस प्रकार से बन रही थी ईसीजी अपनी, ये इस प्रकार से ईसीजी बन रही थी अपन। ठीक है, तो अपन ने इसमें देखा था कि ये आर वेव है और ये आर वेव है। तो अपन हार्ट रेट निकालने के लिए जो लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स की जो गणना यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये इसके बीच की जगह होती है। ठीक है, इसमें बीच में एक तो बड़ा बॉक्स होता है। ठीक है, बड़े बॉक्स भी होते हैं इसमें, और एक छोटा बॉक्स होता है। तो छोटे बॉक्स के अंदर 5 डिब्बे होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3 4 5। इनको गिन के अपन हार्ट रेट निकाली जाती है। ठीक है, कैसे निकाली जाती है? छोटे डब्बे या फिर स्मॉल बॉक्स के से भी अपन हार्ट रेट निकाल सकते हैं, और बड़े डब्बे यानी कि लार्ज बॉक्स से भी अपन हार्ट रेट निकाल सकते हैं। तो ये सीखा अपन ने ईसीजी के बारे में। जनरल नॉलेज अपन ने ली, पी वेव कैसे बनती है, कौन सी वेव कैसे बनती है, कौन सा सेगमेंट कैसे बनता है। और इसके बाद अपन ने पढ़ा कि आर आर से पीआर सेगमेंट कैसे बनता है, एसटी सेगमेंट कैसे बनता है, कितने टाइम में बनता है और कितने टाइम में नहीं बनता है। ठीक है, अपने नॉर्मल कंडक्शन पढ़ा। उसके बाद उससे पहले अपन ने हार्ट की लेयर पढ़ी, नॉर्मल जनरल नॉलेज भी लिया अपन ने हार्ट के बारे में। ठीक है, अपन पढ़ेंगे एबनॉर्मल हार्ट के साउंड के बारे में। अपन ने 2-4 साउंड छोड़ दिए थे, मैंने ऐसे ही ओरली आपको बताया था, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ हार्ट के साउंड के बारे में। ठीक है, तो हार्ट में 4 या 5 साउंड बनते हैं। कुछ एबनॉर्मल होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं। ठीक है, हार्ट के लिए तो कुछ साउंड को अपन स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं और कुछ साउंड को अपन नहीं सुन सकते हैं, खुले कानों से भी सुन सकते हैं अपन। ठीक है, तो पहला साउंड होता है अपना S1 साउंड। S1 साउंड क्या कब बनता है? जब एट्रियो वेंट्रिकुलर क्लोज होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होते हैं, इसी को बोलते हैं अपन आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ ईसीजी। ईसीजी में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है वो आगे अपन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखा है एबनॉर्मलिटीज ऑफ ईसीजी। तो पहली एबनॉर्मलिटी अपन लेने वाले यहाँ पर कौन सी, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहली एबनॉर्मलिटी अपन ले रहे हैं साइनस टेकिकार्डिया। क्या? साइनस टेकिकार्डिया। अब साइनस टेकिकार्डिया क्या होता है? जब हार्ट क्या जब हार्ट में यानी कि जब हार्ट रेट मोर देन क्या जब
हार्ट रेट मोर देन 100 टाइम हो जाए, क्या हो जाए, 100 टाइम हो जाए, तो इसको बोलेंगे अपन साइनस टेकिकार्डिया। क्या बोलेंगे, साइनस टेकिकार्डिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आर आर इंटरवल जो होता है, आर आर इंटरवल डिक्रीज हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक ठीक बात। अब इसके अंदर ईसीजी कैसी आएगी, ईसीजी का पैटर्न क्या रहेगा इसके अंदर, ईसीजी का पैटर्न क्या रहेगा, ईसीजी पैटर्न इस प्रकार से इसकी ईसीजी आएगी, ये इस प्रकार से इसकी ईसीजी आएगी, इस प्रकार से ये। ठीक बात। ये आर आर, ये आर वेव, ये आर वेव, ये आर वेव, ये भी आर वेव, ये भी आर वेव। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आर आर इंटरवल है ये डिक्रीज हो रहा है ना, देख रहे हो ना आप, दिख रहा है क्या, आर आर इंटरवल जो डिक्रीज हो रहा है। जब आर आर इंटरवल जब डिक्रीज होता है तो इसको अपन बोलेंगे साइनस ट्रेकिकार्डिया। क्या बोलेंगे, साइनस ट्रेकिकार्डिया। जब आर आर इंटरवल डिक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं अपन साइनस ट्रेकिकार्डिया, और इसमें हार्ट रेट जो हो जाती है वो मोर देन 100 टाइम हो जाती है। ठीक है। अब सेकंड बात अपन करेंगे किसकी, साइनस ब्रेडिकार्डिया की। किसकी बात करेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया की। तो इसको इरेज कर देते हैं अपन, एक बार देख लीजिए आप। ठीक बात। दूसरी एब्नॉर्मलिटी है अपने पास साइनस ब्रेडिकार्डिया। क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। क्या, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट जो होती है वो लेस देन हो जाती है, क्या हो जाती है, लेस देन 16 टाइम, सॉरी 60 टाइम, यानी कि 60 से कम हो जाती है हार्ट रेट। ठीक बात। इसमें क्या होता है, आर आर इंटरवल जो होता है, क्या होता है, आर आर इंटरवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें ईसीजी का टाइप ये रहेगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ईसीजी का टाइप रहता है, इसमें ऐसे देखने को मिलेगी ईसीजी। अब देखिएगा ये आर वेव, ये आर वेव, ये आर वेव और ये आर वेव। तो आप देख रहे हो ना कि ये आर आर इंटरवल का टाइम जो है ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो गैप है ये बढ़ रहा है। इस गैप को अपन देख पा रहे हैं कि ये गैप बढ़ रहा है। ठीक बात। चलेगा। तो आगे अपन देखने वाले हैं। इसके साथ ही अपन एक टॉपिक और ले लेते हैं, जिसमें जिसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी डिसअरिथमिया। रेस्पिरेटरी डिसअरिथमियास में क्या होता है, जो टाइम होता है इसका ये ग्रेटर देन 0.12 सेकंड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसअरिथमियास में क्या हो जाता है, टाइम जो होता है इसका ग्रेटर देन 0.12 सेकंड से ज्यादा हो जाता है। इसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो इंस्पायरेशन के दौरान, एक एक्सपायरेशन के दौरान। किसके दौरान, एक इंस्पायरेशन के दौरान और एक एक्सपायरेशन के दौरान। समझ रहे हो क्या। तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, डिक्रीज आर आर इंटरवल। ठीक, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, डिक्रीज आर आर इंटरवल। जो आर आर इंटरवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, जो आर आर इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर आर इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन इसकी देख लेते हैं, इसकी भी साथ ही साथ में। रेस्पिरेटरी डिसअरिथमिया। क्या, रेस्पिरेटरी डिसअरिथमिया। इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो अपन ये पढ़ते हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान, और दूसरी कंडीशन अपन पढ़ते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। क्या, एक्सपायरेशन के दौरान। ठीक बात। अब इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन के दौरान मैंने आपको जैसा कि बताया, इंस्पायरेशन के दौरान डिक्रीज हो जाता है क्या, आर आर इंटरवल। ठीक, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है आर आर इंटरवल। ठीक बात।
और यहां पर क्या होगा, एक्सपायरेशन में मैंने आपको बताया कि इंक्रीज आर आर इंटरवल, ठीक बात। अब इसकी ईसीजी कैसी आएगी, इसकी ईसीजी वैसे आएगी जैसे अपन ने साइनस ट्रैकिकार्डिया की पढ़ी थी। कैसी, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये देखें आर वेव आर वेव आर वेव आर वेव आर वेव, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, आर आर इंटरवल डिक्रीज हो रहा है। इसका देख लेते हैं ईसीजी, इसकी ईसीजी उसी टाइप से आएगी जैसे साइनस ब्रेडिकार्डिया की अपन ने पढ़ी थी। आर आर इंटरवल बढ़ रहा है इसके अंदर, ठीक बात। क्या हो रहा है, आर आर इंटरवल बढ़ रहा है। ये देखिए आप, जो आर आर इंटरवल है, आर यानी कि 2 आर वेव के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है, ठीक बात। अब अपन आगे चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट एबनॉर्मलिटी पढ़ने वाले हैं। और अब आने वाली सारी एबनॉर्मलिटीज जो है ईसीजी की, वो सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम व्यू की तरफ से सब कुछ इंपॉर्टेंट है आगे वाला। ये नॉर्मल था, साइनस ट्रैकिकार्डिया साइनस ब्रेकिकार्डिया, ठीक है, ठीक बात। चलिएगा, तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं पहली एबनॉर्मलिटी पीएससी। क्या, पीएससी, इसको बोलते हैं अपन प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, पीएससी का मतलब क्या हो गया, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसको कहते क्या है। तो व्हेन, देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियम, किसमें, एट्रियम ऑफ हार्ट। जब हार्ट के एट्रियम के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पीएसी, यानी कि प्री मैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ठीक बात। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं अपन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा पी वेव बन जाएगी, एक्स्ट्रा पी वेव, क्या बन जाएगी, एक्स्ट्रा पी वेव, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पी वेव बन जाती किसकी वजह से, ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अभी इसकी ईसीजी का टाइप देख लेते हैं अपन, क्या देख लेते हैं, ईसीजी, किस प्रकार की ईसीजी इसमें देखने को मिलेगी अपन को, ठीक है। तो अपनी ये नॉर्मल पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी वेव। अब देखिएगा यहां पर, ये वापस से अपन पी वेव बनाएंगे, अब वापस से डबल पी वेव बनेगी, यहां पे क्या बनेगी, डबल पी वेव बनेगी यहां पे, यानी कि अपन ने बोला है कि एक्स्ट्रा पी वेव बन जाती है, ठीक बात। क्या बन जाती है, एक्स्ट्रा पी वेव इसमें बन जाती है। इसका नामकरण अपन करें, देखो पी क्यू आर एस और ये टी, ये पी और ये पी, ये एक्स्ट्रा पी वेव किसकी वजह से बनती है भाई, एक्स्ट्रा पी वेव जो बनी है इसकी वजह से बनी है, प्री मैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब हार्ट के एट्रियम के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन बनने लग जाते हैं, तो चलेगा। तो ये था पीएससी, प्री मैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। अगली एबनॉर्मलिटी अपन देखते हैं, चलेगा। अगली एबनॉर्मलिटी ये है एएफ। क्या है, एएफ, एएफ का मतलब होता है एट्रियल फ्लटर। क्या होता है, एट्रियल फ्लटर। इसमें क्या होता है, देखो एट्रियल फ्लटर के अंदर क्या होता है, हार्ट रेट जो होती है वो 250 से 400 चली जाती है। क्या होता है, हार्ट एकदम ऐसे फड़फड़ाने लग जाता है, मतलब ठीक, ठीक बात। हार्ट रेट 250 से और 400 तक पहुंच जाती है। और इसमें जो ईसीजी डायग्नोस की जाती है, यानी कि जो डॉक्टर साहब अपने हैं वो ईसीजी डायग्नोस जो करते हैं, इस ईसीजी का डायग्नोसिस वो करते हैं कि टूथ शो शेप की ईसीजी बनती है इसके अंदर, ठीक है।
टूथ शो शेप की ईसीजी बनती है इसके अंदर। ठीक, तो इसको अपन लिख लेते हैं कि हार्ट रेट 250 से और 400 तक पहुंच जाती है बीट पर मिनट। ठीक, इसकी ईसीजी देख लेते हैं अपन। इसकी ईसीजी इस प्रकार बनेगी, ये टूथ शो शेप की ईसीजी बनेगी। ठीक बात, ये टी वेव वापस से ये इस प्रकार की ईसीजी इसमें बनती है, टूथ शो शेप। ठीक, ये इस प्रकार की एयरटेल फ्लटर के अंदर ईसीजी बनती है। तो ये जो पी वेव है ना, ये टूथ शो शेप की बनती है। क्या बनती है? पी वेव जो होती है अपनी टूथ शो शेप की बनती है। ठीक बात, इसका नामकरण कर देते हैं अपन पी क्यू आर एस टी। ये पी क्यू आर एस टी। तो ये जो पी वेव बन रही है, ये जो पी वेव बन रही है, ये किसकी वजह से बन रही है भाई? आरटीएल फ्लटर की वजह से बन रही है। किसकी वजह से बन रही है? आरटीएल फ्लटर की वजह से बन रही है। तो ये पढ़ा अपन ने आरटीएल फ्लटर, और एक और होता है एएफ। एएफ, एक और एएफ होता है, उस एएफ का मतलब होता है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। क्या होता है? आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। और उसमें इससे भी ज्यादा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रेक्शन में जाता है। इससे भी ज्यादा, किससे ज्यादा? एएफ से, यानी कि एट्रियल फ्लटर से भी ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसमें हार्ट रेट होती है 400 से 600। क्या समझे? इसमें हार्ट रेट यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है 400 से 600 बार। मतलब कितना तेज दौड़ रहा होगा, एक घोड़े से ज्यादा। एक घोड़ा जो दौड़ता है उससे भी तेज दौड़ रहा है। तो इसका इलाज जो होता है उसमें प्रॉब्लम जो होती है वो कोगुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है? कोगुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, इसमें मरीज के हेपेरिन का इन्फ्यूजन चलाया जाता है। क्या जाता है? हेपेरिन का इन्फ्यूजन चलाया जाता है। चलिएगा, तो दूसरे एफ का मतलब क्या होता है? आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसमें हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट जो होती है इसकी 400 से 600 बीट पर मिनट, या इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रेक्शन बोल सकते हैं। कॉन्ट्रेक्शन, क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रेक्शन। यानी कि 400 से 600 बार हार्ट धड़केगा। क्या करेगा? 400 से 600 बार हार्ट धड़केगा। ठीक बात। अब इसमें एक अलग से बात होती है कि जो पी वेव होती है, पी वेव जो होती है वो या तो एब्सेंट रहेगी कुछ केस में, या फिर फिब्रिलेट रहेगी। क्या रहेगी? फिब्रिलेट, भागती भागती रहेगी। कैसी रहेगी? ऐसी ऐसी गोचे खाती भी। ठीक बात, कैसी रहेगी? दिखा देता हूं मैं आपको। ये पी वेव ऐसी रहेगी, ये ऐसी इस प्रकार की इसकी ईसीजी बनती है। ये ऐसे गोचे खाती रहेगी। ठीक बात, ये टी वेव। ठीक, इस प्रकार की इसमें ये पी वेव होती है। ये टी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी। इस प्रकार की इसमें ईसीजी बनती है। किसमें? एट्रियल फ्लटर में। एट्रियल फ्लटर में इस प्रकार की ईसीजी बनती है। और ठीक है, अगली एबनॉर्मलिटी अपन लेने वाले हैं। अगली एबनॉर्मलिटी क्या है भाई? अगली एबनॉर्मलिटी है पीवीसी। ठीक है, अगली एबनॉर्मलिटी पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। क्या होता है? प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। इसमें एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक बात, तो इसको देख लेते हैं अपन। अगली एबनॉर्मलिटी है अपने पास पीवीसी। पीवीसी का मतलब क्या होता है? प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन। ठीक, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। इसमें इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें बन जाता है अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें एक्स्ट्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसमें। तो इसी ईसीजी देख लेते हैं अपन। इसकी ईसीजी किस प्रकार रहेगी? ये हो गई अपनी पी वेव, ये क्यू वेव, ये आर, ये एस, ये आर, और ये एस, और ये टी। ठीक बात, ये टी वेव। उसके बाद वापस से पी वेव बनेगी, वापस से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा।
ठीक। और ये इसके बाद यहाँ से चालू होता है, ठीक ठीक ठीक। इसके बाद यहाँ से वापस से एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जाता है, ना तो टी वेव आएगी ना पी वेव आएगी, ठीक है, ना तो टी वेव आएगी ना पी वेव आएगी, ये वापस से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रही है ये, ठीक। इसका नामकरण अपन कर लेते हैं पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस। यहाँ पर कोई टी वेव नहीं, देख रहे हो आप, कोई टी वेव नहीं है, वापस से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये इसकी खासियत है किसकी, पीवीसी की, ये एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था अपना प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। चलिएगा, तो अगली एबनॉर्मलिटी अपन लेते हैं। अगली एबनॉर्मलिटी क्या होगी, वीटी होगी, क्या होगी, वीटी होगी। वीटी का मतलब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। अगली एबनॉर्मलिटी लेंगे अपन वीटी। वीटी का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्या होता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होता है, देखिएगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर हार्ट रेट जो होती है वो 150 से 250 बीट पर मिनट दौड़ती है। क्या दौड़ती है, 150 से 250 तक हार्ट रेट बीट पर मिनट दौड़ती है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें क्यूआरएस जो सीन होता है वो वाइडली होता है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वाइडली सीन होता है, इसकी एक खासियत है। इसकी हार्ट रेट जो होती है वो 150 से 250 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो अगर विद पल्स वीटी होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है कार्डियोवर्जन, और अगर पल्सलेस वीटी है यानी कि पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो उसका ट्रीटमेंट होता है डीफेब, ओनली ऑन डीफेब, ठीक है। इन दोनों चीजों को अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, डीफेब और कार्डियोवर्जन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें हार्ट रेट क्या होगी, 150 से 250 बीट पर मिनट। अब इसकी ईसीजी कैसी रहेगी, देखो इसकी ईसीजी इस प्रकार रहेगी, स्पाइरल एसी एसी एसी, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपन को दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। हार्ट रेट जो होती है 150 से 250 बीट पर मिनट होती है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। इसकी ईसीजी इस टाइप से होती है, और कुछ केसों में अपन इसकी ईसीजी इस प्रकार की भी देख सकते हैं, ये इस प्रकार भी देख सकते हैं अपन कुछ ईसीजी कुछ केसों में अपन, ठीक है। तो चलिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रीटमेंट होता है इसका, अगर पल्सलेस वीटी है तो उसमें डीफेब देते हैं, और अगर पल्स विद पल्स होता है वीटी तो उसमें अपन कार्डियोवर्जन देते हैं। क्या देते हैं, ट्रीटमेंट की अपन बात कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं भैया, ट्रीटमेंट विद पल्स वीटी, इसमें क्या देते हैं अपन, कार्डियोवर्जन देते हैं, ठीक। और अगर पल्सलेस क्या होता है, पल्सलेस वीटी होता है तो उसमें अपन ओनली ऑन डी फेब ट्रीटमेंट होता है। डी फेब में शॉक दिए जाते हैं पेशेंट को, क्या दिए जाते हैं, शॉक, शॉक दिए जाते हैं। और डी फेब के अंदर शॉक 150 250 360 जूल में दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक बात। तो ये पढ़ा अपन है वीटी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब अगली एब्नॉर्मलिटी अपन पढ़ने वाले हैं वीएफ। वीएफ में क्या होता है, देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है इसका मतलब, और हार्ट रेट जो होती है वो 250 पे पहुंच जाती है। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसका हार्ट, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वाइडली या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं अपन एक बार। ये आज की लास्ट एब्नॉर्मलिटी है अपनी, यहाँ पर ईसीजी की सारी एब्नॉर्मलिटी अपन ने खत्म कर ली है। क्या होता है, वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें हार्ट रेट जो होती है इसकी हार्ट रेट पहुंच जाती है 250, कितनी, 250, समझ रहे हो क्या, हार्ट रेट पहुंच जाती है 250 तक बीट पर मिनट, बीट पर मिनट में, ठीक है। इसकी ईसीजी कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी, ये भाई झोले खा रही, वाइडेंट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्या है, कभी कभी एब्सेंट भी मिलता है कुछ केसों में। तो ये थी आज की ईसीजी के बारे में सारी एब्नॉर्मलिटीज वगैरह अपन ने पढ़ी है। ईसीजी का नॉर्मल से लेके लास्ट तक अपन ने सब कुछ निचोड़ निकाल के एक ही एपिसोड के अंदर सब कुछ पढ़ा है।
इसी के साथ प्यारे दोस्तों, समय की सीमाएं समाप्त होती है और आज यहाँ ही आपसे अलविदा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लाइनें आपके लिए। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, दुनिया की इस भीड़ में अपना रुतबा बनाते हैं। क्या? चलो एक नई शुरुआत करते हैं, दुनिया की इस भीड़ में अपना रुतबा बनाते हैं। मायूस होके ना बैठ परिंदे, मायूस होकर ना बैठ परिंदे, चल आसमां में फिर से उड़ान भरते हैं, चल आसमां में फिर से उड़ान भरते हैं, चल एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये चंद बातें आपके लिए थी और पढ़ते रहिए, हमेशा बने रहिए हमारे साथ और सारे अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको वीडियो शेयर करें, सबको दिखाएं। जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमारे साथ। यह मेरी आज की पहली कोशिश थी सबके लिए। और इसमें अगर इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि या फिर एरर आपको नजर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट करें उसको, उस चीज को। ठीक है, ये पहली कोशिश थी, कुछ भी गलती हो सकती है, भगवान से भी, इंसान है, भगवान से हो जाती है गलतियां तो। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को आज यहीं विराम देते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।